लगभग हर राजनीतिक पार्टी में टिकट को लेकर जो सर फुटौल शुरू हो गई है वह काफी दिलचस्प है। महागठबंधन हो या एनडीए, हर पार्टी की बैठक में कार्यकर्ता अपने विधायक और विधायक प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हर कोई चुनावी टिकट हासिल करने के लिए किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। भले ही विधायक और विधायक प्रत्याशी इन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी आवाज को दबाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो गया है। आज हम आपको दो बड़ी पार्टियों की ऐसी बैठक के बारे में खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं एवं विधायक प्रत्याशियों के बीच सर फुटौल चल रही है। आज हम आपको महागठबंधन और एनडीए की जदयू दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और दोनों के अंदर चल रही टिकट की मारामारी की खबर दिखा रहे हैं। पहले बात महागठबंधन की। महागठबंधन की यह बैठक कदवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें कदवा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। पार्टी में मौजूद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर शकील अहमद खान को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए आगामी चुनाव में आलाकमान से स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग की है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर शकील अहमद खान बरारी के कावर कोठी के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से कदवा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद हम कदवा प्रखंड में सभी दल की लगातार बैठक चल रही है। कांग्रेस की बैठक में चर्चा चल रही है कि जो विधायक जो विधायक शकील अहमद खान है उनके विरोध में बैठक बुलाई गई है। जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो बैठक हो रही है, 243 सीट पर महागठबंधन को मिलकर लड़ना है। तो लोकल प्रत्याशी यदि हो जाएगी यहाँ पे तो कदवा विधायक शकील अहमद खान जो वर्तमान में है तो वो तो लोकल यहाँ के नहीं। अगर लोकल प्रत्याशी की मांग है वो जायज मांग है। अगर लोकल प्रत्याशी हमारा आप समर्थन कर रहे हैं, लोकल प्रत्याशी अगर देती है तो उसमें समर्थन करेंगे। ये लोगों की जो मांग है सबके साथ हम है ना। लेकिन जो भी कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से थोपा जाएगा उनके साथ रहेंगे, चाहे शकील अहमद खान रहे चाहे और कोई। जी जी जी। एजेंडा ये है कि पिछले 10 साल से शकील साहब हमारे यहाँ विधायक हैं और इनके रहते कदवा प्रखंड में पदाधिकारियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया। आम लोगों में ये चर्चा है कि ये पदाधिकारियों से कमीशन वसूलते हैं, लोगों की काम तो करते ही नहीं हैं। शकील साहब खड़ा होकर के बता दें कि कदवा विधानसभा में किसी 5 आदमी का काम उसने लोगों में बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, दरोगा के यहाँ पैरवी करके उसने कराया हो तो हम उसकी गुलामी करना शुरू कर देंगे। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि जिस आदमी को हम लोगों ने जिताया है उस आदमी के खिलाफ हम लोगों को इस तरह का सुनना पड़ता है। शकील अहमद खान का कृत्य जो है वो विधायक के तौर पर है ही नहीं। वो एक विधायक नहीं है, वो यहाँ का ठेकेदार है। वो यहाँ का शोषण करने के लिए आया है। लोगों के दिमाग में, जेहन में ये बात अब चली गई है कि ये आदमी विधायक नहीं, हमारा शोषक है। कदवा विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी दल से हो, महागठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस से हो, राजद से हो या वाम दल से हो, किसी भी मने दल से हो, वो स्थानीय हो और स्थानीय उम्मीदवार। क्या लग रहा है पार्टी जो है वो सिटिंग एमएलए को बदल के किसी और अन्य को टिकट देगी? अगर सिटिंग एमएलए को टिकट देती है पार्टी तो वैसी परिस्थिति में संभावना है कि यहाँ सीट लॉस करे और आप लोग बागी हो जाइए। वो तो वक्त बताएगा, हम बागी होंगे कि नहीं होंगे वो वक्त बताएगा। तन मन धन से लोगों को उनको जो है जिताने का काम किया और आज जो फिर हम लोग इस सभा को जो है उनका जो विरोध या उनके कार्यकलाप पर जो टीका टिप्पणी हो रही है या फिर स्थानीय उम्मीदवार का जो मांग किया जा रहा है उनका भी श्रेय उन्हीं को जाता है, हमारे विधायक जी को। उनसे का कर्मों फल में ही आज ये सामने आ रहा है जो काम किए हैं, इसलिए कि वो ना कार्यकर्ता का सम्मान देने का काम किया है तक, ना है किसी जनता का भलाई करने में। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम शकील साहब से बहुत करीबी थे, वोट भी दिए, दिलाने का काम किए, जो भी सब लोग थे उसमें से मैं भी एक व्यक्ति था। अभी आप लोग नाराज, लेकिन आज मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद दुखी हूँ और खुद पीड़ित हूँ। 10 साल का जो शकील साहब का कार्यकाल रहा है, कार्यकर्ता के प्रति कहीं भी वो सहानुभूति नहीं रखे, इसलिए कि आज कार्यकर्ता आक्रोश में है और यहाँ के स्थानीय
प्रतिनिधि, चाहे स्थानीय जनता, चाहे स्थानीय कार्यकर्ता, सबका मांग है कि यहाँ स्थानीय कैंडिडेट दिया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, गठबंधन में, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे वो वाम दल से हो, कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए। अब आइए दिखाते हैं कदवा में ही आयोजित एनडीए के एक प्रमुख घटक जदयू में चल रहे सर फुटवल की। महागठबंधन की तरह आज कदवा में जदयू कार्यकर्ताओं की भी एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भी टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर शोर से उठाई गई। बैठक के दौरान जदयू महिला जिला अध्यक्ष आशा सुमन की बिना कारण बर्खास्तगी को भी टिकट बंटवारे से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि आशा सुमन कदवा में टिकट की एक मजबूत दावेदार है, इसलिए उसे एक साजिश के तहत बर्खास्त किया गया है। कदवा प्रखंड में जदयू की बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव जो है वो धीरे धीरे अब नजदीक आता जा रहा है और टिकट के लिए खींचातानी जो है वो जारी है। अब जो है जदयू ने आज बैठक बुलाई है, कमेटी की बैठक है, ये कोर कमेटी की बैठक है। क्या कुछ निर्णय लिया गया है, जानकारी मिल रही है कि जो आशा सुमन जो है महिला जिला अध्यक्ष, उन्हें जो है उनके पद से जो है वो हटा दिया गया है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कारण था, वो भी अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, क्या हुआ है कि जिला जो महिला अध्यक्ष जो है उसको हटा दिया गया? कदवा की बेटी जिला परिषद सदस्य महिला जदयू जिला अध्यक्ष कटिहार आशा सुमन जी को उसको पद मुक्त कर दिया गया है और इसी संबंध में हम लोग यहाँ एक बैठक कर रहे हैं। दूसरा है पहलू है कि बूथ कमेटी के निर्माण में जो जाति गणना का भार दिया गया है, इस संबंध में भी लेके हम लोग बैठक कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि महिला जो आपका जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा जो है अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, जो जदयू को पसंद नहीं आया। देखिए, ये जदयू को पसंद आवे कि ना आए, लेकिन कदवा विधानसभा के आम मतदाता एनडीए गठबंधन जेडीयू के सभी साथी को पसंद है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, चाहे आशा सुमन हो या और रमेश मंडल हो या अन्य और कोई भी हो। आशा सुमन जो महिला है उसको जिला अध्यक्ष से जो है हटा दिया गया है। उस संबंध में हम लोग नाराज हैं और जो है उसके लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं। नाराजगी के कारण नहीं, यदि आशा सुमन को पुनः वापस नहीं लाया जाता तो क्या कीजिएगा? जो सोचेंगे पूरा जो साथी लोग हैं पंचायत अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी से लेकर प्रखंड स्तरीय, हम लोग सोचेंगे क्या करें। हमारे कई बिंदुओं पे बैठक रखी गई है। पहला बैठक जो बिंदु है कुछ बूथ कमेटी लेके है। दूसरा जो विजय भैया जो है हमारे मुख्य अभी प्रखंड अध्यक्ष, पहली बार उसके प्रखंड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज बैठक बुलाई गई है, जो हम लोग पूरा विजय भैया के सपोर्ट में है। जदयू का कदवा प्रखंड में बैठक चल रही है, उसका मुख्य एक कारण है, एक संगठन पर चर्चा हो रही है और दूसरा मुद्दा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रस्तुत है कि जो अध्यक्ष महिला अध्यक्ष आशा सुमन को हटाया गया है कि मगर उसमें कारण दर्शाना चाहिए। हटाने का कारण जो अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आशा सुमन द्वारा लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह डाला जा रहा था कि उनकी वो जो है जदयू प्रत्याशी है। नहीं, जदयू प्रत्याशी तो वो आला कमान तय करेंगे। अभी तो तय तो नहीं हुआ था, जिसके कारण शायद उसके कारण तो हटाया जा सकता। ये बात तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। इस प्रकार की खबर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं राजीव रंजन। अब सवाल तो इन पार्टियों के अंदर घटते अनुशासन को लेकर है। सवाल यह भी है कि आखिर वह क्या कारण है जो हर कोई टिकट पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है।